राणा साहब क्या समझते हैं कि अभी ये जो इन्हेंसमेंट हुई इसकी वफाकी कैबिनेट की, तो इसके नतायज अगर ये पहला फेज़ है बकौल आपके, तो फिर कितने फेजेस अभी इसके बाकी? कितने अरकान असम्बली हैं? सैकड़ों की तादाद में। कितने? 350 से कम ही है। तो कितने बने वजीर? 54 के करीब कैबिनेट है। बाकी कितने रह गए? यानी सबको ही एक अपोजिशन निकाल के। अपोजिशन का हार्डली बंदा सर बन जाएगा, कोई 150 बन जाएगा। बाकी सारा बनना तो ताड़ा की जाता है। अच्छा मुझे एक बात बता दें, पीक एक्ट झूठ बोलने पे लगता है जी, ऐसा ही है ना? हाँ जी, प्रोपेगेंडा करने पे, झूठ बोलने पे, हत्या की इज्जत करने पे, किरदार कुशी करने। मैं सीनियर्स करने लगा। मेरे वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा था कि हम फ़ायद शायरी करेंगे, कबीना को बड़ा नहीं करेंगे। ये कबीना किसके कहने पे बनी हुई है? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। आज जो कबीना के लोग वज़ीर मिनिस्टर बन गए हैं, हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वज़ीर ख़जाना साहब की, जी, जिसमें उन्होंने कहा जी हम तो बहुत सी वजारतें ख़त्म कर रहे हैं। यही कहा था जी जी, ये नवियाँ बना छड़ियाँ तुसी। हाँ जी। मुझे ये बता दें मैंने किसकी बात पे यकीन करना है? अभी कल की बात है, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अपना जो बजट है या जो अखराजात हैं वो कम करने पे गौर कर रहे हैं। नहीं तो ये जो वज़ीर बने हैं, हाँ जी, ये 20-20 करोड़ रुपया देंगे पाकिस्तानी फंड में? घर से लेके आएंगे ना सर पैसे। हाँ? घर से पैसे लेके आएंगे ना। घर से लेंगे, ये बात ना रिकॉर्ड में रहे, क्योंकि यासर ने कह दिया वो घर से पैसे लेके आएंगे। मुझ पे पीका लगवाना मैंने कल यासर से पूछना है कि नहीं पीका क्या लगना है? हमने तो याद दिलाना है ना, हम तो याद दिला रहे हैं। कहेंगे तो हम प्रोग्रामों के क्लिप्स निकाल के रख देंगे ना कि जनाब हम तो नहीं कह रहे, ये खुद इन्होंने कहा था सारा कुछ। यासर बात ये है, कोई ज़रूरत नहीं थी। MQM के पास मिनिस्ट्री थी, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान के पास मिनिस्ट्री थी, काफ लीग के पास मिनिस्ट्री थी, बाप के पास मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार इनके साथ आए थे उनके पास मिनिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनको बाकी सारा कुछ दिया जा रहा था। बाकी सारा कुछ सर फंक्शन अच्छा बाकी। और मैं तो कह रहा तुसी जान के ना रमज़ान तो 2 दिन पहलों तुसी भी बात कोई नहीं आते। सिंपल एक सवाल किया, चलो मनु ही डाना आगे जिथे भी डाना जाए। बात यह है कि यासर साहब, अगर तो पहले वाले वज़ीरों की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, या पहले जो वज़रा थे उनकी कारकर्दगी से ये मुतमिन नहीं थे, या उन पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था, तो फिर तो ठीक है जी, फिर होना चाहिए। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम सब अपना पेट काटें, तो सबसे पहले भाई बड़ा काटता है, जो सरबराह होता है ना घर का, उससे आगाज़ किया जाता है। तो वो कहते हैं अगर हम पेट काटेंगे तो फिर काम कौन करेगा? नहीफ हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, लागर हो जाएंगे, तंदुरुस्ती वो नहीं लगेगी, चुस्ती नहीं रहेगी, तो काम कैसे होगा? नहीं गरीब नहीं होते, अगर नहीं होते यार, इसको तो छोड़ दो, ये वज़ीर क्या बने, इसको ना आपके कहने से हटने हैं ना मेरे कहने से बनने हैं। ये क्या एक नया टैक्स लगा दिया है? कौन सा? ये सोलर वालों पे जो 18% टैक्स जो है, जो वापडा का टैक्स होगा, वो सोलर जिसने लगाया घर में, उसका कसूर ये है कि उसने 20, 25, 30 लाख रुपए खर्च किया है, ठीक है। सोलर लगाया, आपको बिजली पैदा करके दे रहा है, ठीक है। अब आप एक तरफ कहते थे कि बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, अब उन लोगों ने किया, आपने पाकिस्तान में लाए, वो सारा कुछ हुआ, उसने सोलर लगाया, अब 18.5% टैक्स जो है, एक्साइज टैक्स है कि कौन सा टैक्स है, वो ड्यूटी टैक्स है, ये मेरे पास वो देख रहा था मैं, क्या वो पड़ेगा जी। अब होगा क्या, मैं 500 यूनिट वापडा को दे रहा हूँ, मेरा यूनिट पूरे हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो वापडा का टैक्स बनता है ना उन 500 यूनिट पे, वो मुझे अदा करना पड़ेगा। तो मैं सोलर क्यों लगवाऊं? मुझे एक बात बता देना। सोलर आप इसीलिए लगवाएं कि आप वापडा को पैसे दें, तो यार वैसे ही तरक्की में किरदार अदा करें ना सर। के जमा सारे किरदार साढ़े ऐसे ही ने, तो और कौन करेगा सर? ये जिन्हें वजीर बनाए ने, एक ही थे गन्ने चूम बनू ने। सर वो तो हुक्म पे अमल दरामद करवाने के लिए ना, हुक्म जारी करने के लिए और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए। आज तो मुझे लगता है कि आपको किसी ने ऑफर किया है कि अगली वजारत में आपका नाम भी शामिल होगा।
जैसे आपके लबो लहजे से मुझे नज़र आ रहा है ना, तो लगता है कि कुछ दिन बाद मैं बाहर देखूंगा एक झंडे वाली गाड़ी खड़ी होगी। अच्छा, यहाँ आप उसके ऊपर होंगे या नीचे होंगे, अंदर होंगे या बाहर होंगे, किसी ना किसी जगह तो होंगे ना। या फिर लगता है दूसरी कल्सर दिलो गड्डी है। बात है यासर, अवाम पे आप टैक्स लगाते जाएं, अवाम के साथ आप जो मर्जी करते जाएं, एक बड़ी लंबी मौज, मैं कह फौज ही होगी ना, इनको बनाते जाए। फिर ये साबित कर दें कि आप 50 की जगह मैं कह रहा हूं 100 बंदों को वजीर बना दें, 101 को वजीर बना दें, लेकिन उससे अवाम को अगर कोई डिलीवरी हो रही है, अवाम को अगर कोई सुकून मिल रहा है, अवाम को अगर सब अच्छा है, तो देखिए 2 दिन बाद रमज़ान आना है, सब 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला रमज़ान शरीफ शुरू हो जाना है। तो बस देखेंगे ना कि क्या बाज़ारों में चीज़ें सस्ती हो गई। अगर इजाज़त हुई बोलने की, दिखाने की, तो दिखाएंगे। बार बार आप हर बार इजाज़त की बात क्यों करते राना साहब? आप हिम्मत नहीं करते, मैं हिम्मत करके कह देता हूँ। किस चीज़ की हिम्मत? कि इजाज़त होगी या नहीं। मैं तो सर जानता ही नहीं है इस बात से। भाईजान बहुत अच्छा हुआ है, ये 50 वज़ीर रखे हैं। हाँ। मैं दुआ गो हूँ अगली दफ़ा 50 और रख लें, और उसके बाद भी 50 रख लें, और जो बचे हैं देखें ना, अब तो वो भी रखे जा रहे हैं जो नहीं जीते, तो रख लो 300-400 वज़ीर की फ़र्क पैंदा है। देखे ना सर, अगर टीम यार पैसे तो हमसे लेने हैं ना, क्रिकेट की टीम जीतती नहीं है, पैसे तो फिर मिलते हैं ना। मिलते हैं ना। तो फिर सर क्या गिला है इस बात का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।